how to get over with death of someone, especially when the blood is on your hands. आपने खून किया है किसी का? No, actually I mistakenly killed a rat. अच्छा, एक चूहे की मौत हो गई आपकी वजह से। Yes. तो उसका गिल्ट से कैसे बाहर निकले? डेथ के ऊपर बात चली रही है तो मेरा एक ये भी क्वेश्चन है कि किसी भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज इंसान की डेथ हो जाती है तो कैसे उस जो ग्रीफ होता है ना, एक लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तो उससे कैसे बाहर निकले। हम अपने आप को देखते हैं तो किसी भी डेथ का सुनाई देता है, चाहे फैमिली में ही क्यों ना हो, इतना नहीं लगता। लेकिन किसी इंसान के हम जैसे बहुत क्लोज हैं तो उनकी डेथ का थॉट भी हमको बहुत डर आता है। और जैसे कि कोई चीज़ हमको, कोई इंसान बहुत पसंद है, चाहे हम उससे मिले हों चाहे ना मिले हों, उसकी डेथ की अगर न्यूज़ आती है तो उससे भी मतलब बहुत देर तक इफेक्ट हो जाते हैं। इवन जब किसी फैमिली मेम्बर की होती है, जैसे अभी हमारे बाबा की डेथ हुई थी, तो हम बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं हुए, कुछ मेरे अंदर चेंज ही नहीं हुआ। तो ये कैसे? इसको लेकर के दो सवाल हैं। एक कि जाने अनजाने, चाहे किसी छोटे मोटे जानवर का या किसी भी इंसान के संदर्भ में, अगर हम रिलेटेड हैं उसकी डेथ की वजह से, तो हम उसके गिल्ट से कैसे बाहर निकलें। और दूसरा कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनका डेथ का थॉट भी हम लोग को परेशान करता है, तो उससे कैसे हम निकल सकते हैं, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए हम लोग। मैं जब डेथ के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत सोच नहीं पाता हूँ, ना उस पेन के बारे में सोच पाता हूँ, ना ही तो उस दुनिया के बारे में इमेजिन कर सकता हूँ जो मर जाएगा उसके बाद। मेरे साथ जो लोग बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, अगर उनकी डेथ हो गई तो क्या होगा, ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता। और इसीलिए इमेजिन करके दुखी भी नहीं हो सकता। बीच में 2-3 साल पहले पापा के बारे में आया कि उनको बहुत सीरियस हार्ट अटैक हुआ है, तो मैं भागा जॉब उसी समय छोड़ करके गाड़ी में बैठा, घर पहुंचा तो आईसीयू में थे। मैं गुस्सा, उनको थोड़ा मिला बातचीत की तो पता चला कि उनकी कंडीशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी ख़राब उनको खुद को लग रही है, या तो आसपास के लोगों को लग रही है। थोड़ा और सिम्टम देखा मैंने, पेपर्स देखे, डॉक्टर्स को भी डिस्कस किया, लेकिन उस डॉक्टर से मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं मिली उनकी हार्ट की कंडीशन की, तो उनको डिस्चार्ज करा लिया। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, अब माशाल्लाह वो ठीक है, घर पे ठीक है। लेकिन जिस समय मुझे ये खबर आई कि वो बहुत सीरियस हैं और मम्मी रो रही थी, तो वो तो रो रही थी, उनका रिस्पॉन्स ये था कि उनके पति की डेथ हो सकती है। और बहुत से लोग काफ़ी पैसा खर्चा वर्चा करके आ भी गए थे। एक हमारी मौसी हैं, वो वैसे कहीं जाती नहीं है, उस दिन टैक्सी वैक्सी बुक करके आ गई थी कि अब शुक्ला जी को मिल लें, शुक्ला जी पता नहीं कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे। तो बहुत से लोग, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग डेथ को प्री डिफाइंड कंडीशन की तरह सोचते हैं कि हम समझ रहे हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि किसी भी मौत के बाद हम कैसा महसूस करेंगे वो हम जानते हैं, इसीलिए हम लोग डरते हैं। हमको क्या पता डेथ के बाद उस आदमी की कंडीशन कैसी है जो मर गया, उसकी फिजिकल बॉडी तो ख़त्म हो गई ऑब्वियसली, लेकिन अगर इसके अलावा वो कोई और एंटिटी था, उसके साथ क्या हुआ हम नहीं जानते। अगर आप ये कहते हैं कि वो ख़त्म हो गया तो ये बहुत नासमझी वाली बात है। पहले मुझे ऐसा लगता था, पहले मुझे लगता था कि आदमी ख़त्म हो गया, डेथ मतलब जैसे सब लोग मानते हैं कि आदमी मतलब मर गया तो मर गया, ख़त्म हो गया। मैं रिम्पी को सुबह सुबह बताया, रिम्पी मुझसे बोलती है कि कुछ दिन पहले मैंने सपने में देखा कि आपकी डेथ हो गई, मतलब मेरी डेथ हो गई, तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही थी, मैं काम नहीं कर पा रही थी, इतना ढेर सारा काम फैला रखा है, वो सब कैसे तुम्हारे बिना होगा, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी। तो मैं उनको यही बता रहा था कि 2 रूप हैं, हम सबके 2 रूप हैं, जिनको पता है उसके भी, जिनको नहीं पता है उसको भी। ये गीता में कृष्ण ने कहा है, लेकिन अब मुझे लगता है ये सच है और ये हम रोज़ जीते भी हैं इस दोनों रूपों को, लेकिन हमको फिर भी नहीं बायस में आता है कि ये सच है। एक रूप है व्यक्त रूप, एक्सप्रेस्ड फॉर्म, जिसमें हम सुबह उठते हैं, चलते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, सोचते हैं, और एक है अव्यक्त रूप या तो अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म, ये भी रोज़ जीते हैं हम लोग। जब हम रात को सोते हैं तो हमको लगता होगा कि जब हम बिस्तर पे लेटे हैं और आंखें बंद हो गई और हमारे आसपास की पूरी दुनिया गायब हो गई, हम भी खुद गायब हो गई, सारी मेमोरी भी गायब हो गई, फिर भी हमारी बॉडी तो है, हम तो हैं। उस कंडीशन में हम अपने उसी व्यक्त रूप को ही अपना सेल्फ मान के एक कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, क्योंकि रोज़ रोज़ सोए हैं, रोज़ रोज़ उठे हैं, इसलिए हमको लगता है वही फिज़िकल फॉर्म है और वही हम हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा डाउट होना शुरू हो गया है कि ये जो फिज़िकल फॉर्म है, जिसमें हमारे माता पिता भाई, जैसे आपके बाबा या मेरी बहन अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई, महिमा की, इनकी जो डेथ हुई है वो फिज़िकल फॉर्म की डेथ हुई है।
ये ऐसा है जैसे कि एक स्क्रीन पे एक फिल्म चालू की आपने, प्ले बटन दबाया और प्ले चलते ही सारे हीरो हीरोइन काम करना शुरू कर दिए और 2 घंटे की फिल्म चली, उसके बाद आपने ऑफ कर दिया। फिल्म ख़त्म नहीं होती है, फिल्म वहीं रहती है। जितनी बार आप प्ले दबाएंगे उतनी बार वो सॉफ्टवेयर पे प्ले करेगी, वो रहती है वहीं पर। इसलिए अगर किसी की डेथ होती है तो वो रहता है, व्यक्त रूप में रहता है और अव्यक्त रूप में रहता है। सर आपको कैसे पता? ये तो नोन फैक्ट है सारे एनलाइटन मास्टर्स का। अभी हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट इसलिए नहीं बना है क्योंकि हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, हमने उसको अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करके जिया नहीं है। और हम क्यों एक्सपेरिमेंट करेंगे? हमको विश्वास ही नहीं है। इनफैक्ट हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो जब आप ये कहते हैं कि हमारे नज़दीकी लोगों की डेथ हो जाएगी तो मैं बहुत डर जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, उसको कैसे डील करूँ, इसको पहले से मानिए मत कि आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ, तभी आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। ज़रा सा कोई छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उसका दर्द बहुत दिनों बाद ख़त्म होता है और बहुत बार तो ख़त्म भी नहीं होता दर्द। तो ये मत इमेजिन करिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो डेथ के ऊपर बदनामी है उसको विश्वास मत करिए। जैसे हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, कोई कह दे कि भाई ये लोअर कास्ट का है, तो आप ये नहीं मानते ना ये लोअर कास्ट का है, मानते हैं? आप मानते हैं किसी को? आप समझदार हो चुके हैं। आप वो नहीं करेंगे जो गांव के लोग करते हैं कि उसका कप अलग रखो, मेरा कप अलग रखो। आप पता है उसको धो करके कप यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई भी आदमी हो। ऐसे ही डेथ के ऊपर एक सुपरस्टिशन है, गंदी चीज़ है। जो मर गया उसके साथ बहुत बुरा हो गया। जब सोते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, हम फ्रेश होते हैं। कृष्णमूर्ति एक जगह बहुत अच्छे से बोलते हैं डेथ इज़ अ रिफ्रेशमेंट ऑफ द बीइंग। जब हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा पेजेस खोल देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें वेबसाइट खोल देते हैं, नहीं चल रहा है, हैंग हो रहा है, तो क्या बोलते हैं लोग? सर रीस्टार्ट कर लीजिए। डेथ इज़ अ रीस्टार्ट फॉर यू। आप शायद इसको ना माने, लेकिन हम लोग रोज़ इसको जीते हैं। सोते समय रोज़ यही जीते हैं। एक व्यक्त रूप है और एक अव्यक्त रूप है। और जब व्यक्त रूप नहीं है, जब कोई आदमी अव्यक्त रूप में है, मतलब वो डेथ को क्रॉस करके उस पार जा चुका है, तब वो उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में आज था। यही तो बोल रहे थे, याद है? एलन नॉडे पूछ रही थी कृष्णमूर्ति से कि मेरा भाई ख़त्म हो गया, कहाँ है? बोलते हैं इसी स्ट्रीम में है वो। ये जो स्ट्रीम है, इसी को आप डेथ और लाइफ और डेथ, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, चोरी, बिजनेस और फिर इज्जत, और यही जो चक्कर है, ये गेम है जिसमें हम लोग खेल रहे हैं और इससे बाहर का स्ट्रीम नहीं है ये। क्वेश्चन तो ये पूछिए कि उस आदमी का क्या होता है जो सचमुच में लाइफ और डेथ के स्ट्रीम से बाहर निकलता है। वो कृष्णमूर्ति अपने बारे में बोल रहे थे। तो क्या आपके बाबा या मेरी बहन इस डेथ की स्ट्रीम से बाहर निकल पाए हैं? नहीं निकल पाए। यूजुअली तो हम लोगों को लगता है नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि असली लोग तो वही है जो निकल पाए हैं। क्योंकि जिसको आप बोल रहे हैं बाबा, जिसको मैं बोल रहा हूँ बहन, वो कोई और नहीं है। वो मेरे लिए एक चाउमीन बनाने का मशीन है, या बाबा मतलब मेरे लिए एक खिलौना खरीदने वाला मशीन है जो मेरे लिए खिलौना खरीदते थे। कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट है, मेरे लिए प्लेजर्स हैं। और प्लेजर्स छीन ली जाती है तो बहुत दिन लगता नहीं है, 2, 4, 6 महीने या साल भर या 2 साल बाद हम उसको नए टॉय के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अच्छी से अच्छी बीवी हो, बहुत ही स्मार्ट हैंडसम पति हो, अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो एक इंटेलिजेंट आदमी हो तो समझ जाता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। और ये आदमी नहीं समझता, हमारा बॉडी समझ जाता है। यहाँ पर उंगली कट जाए तो धीमे धीमे बॉडी हील हो जाती है। ऐसे ही जब माइंड में चोट लगती है तो वो हील हो जाता है। जो बाबा गए उसकी जगह कोई और चीज़ आ जाएगी, बहन गई उसकी जगह कोई और चीज़ आ जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने आप को ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि हम जानते हैं डेथ क्या होता है? डेथ का जो पेनफुल एक्सपीरियंस है वो एक रीज़न की वजह से है। वो इसलिए है ताकि आप उसमें ना घुसें। पेन इसलिए है ताकि आप पेन से अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर सकें। तो डेथ में अगर किसी की डेथ होती है, आपको छोड़ के जाता है, तो ये आपके लिए यादगार है कि क्या आप भी इस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ पर डेथ है और लाइफ है और डेथ है और लाइफ है। और ये चीज़ उसके लिए भी सच है जो चूहा है। ये आपका भी बायस है बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे हम सब का बायस है कि एक जानवर जिसके हाथ पैर हिल रहे हैं, वो सांस ले रहा है, वो कुछ काट पाट रहा है, इसका मतलब ज़िंदा है। और ज़िंदा मतलब अच्छी और मरा मतलब ख़राब। ये जो अच्छा और ख़राब का
काला सफ़ेद डेफिनेशन हम रखते हैं, ये अपने आप में आधा अधूरा डेफिनेशन है, बिकॉज ये तो पार्ट ऑफ नेचर है। और जहाँ तक आप ये कहते हैं कि किसी की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, तो ये एक और अलग लेवल का बायस है हमारा। किसी को भी मार कर ट्राई करिए, आप मार सकते हैं, नहीं तो किसी को हम जन्म दे सकते हैं, नहीं तो मार सकते हैं। अब मत बोलिएगा सर अभी मार के दिखाऊं, मैं एक चूहा मार के दिखा दूं या एक मच्छर मार के दिखा दूं, पहले वो चूहा दिखे तो यहाँ आपको, एक तो चूहा पकड़िए तब उसको मारिए। उस बीइंग का जो कुछ भी हश्र हुआ है उसका वही तरीका था और कोई तरीका नहीं था। आप एक ऑड फीलिंग से गुजर रहे हैं जिसको आप गिल्ट कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप अंदर में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि डेथ गलत है और मुझे इसके साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था। जिस भी चीज़ के साथ आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था, हाउ कैन वी चूज़ कि हम किसके साथ इन्वॉल्व होंगे किसके साथ नहीं होंगे। आपने चूज़ तो किया नहीं है, आपने तो उस चूहे को पकड़ा बाहर फेंक दिया। आप तो ये चाहते भी नहीं थे कि मरे वो तो एक्सीडेंटली मर गया। तो ये जो फीलिंग है ये एक ऑड फीलिंग है। आप गए खाना बनाने के लिए, खाने का बहुत स्वाद अच्छा नहीं बना, तो अब हम क्या करेंगे, रोएंगे बैठ करके। ठीक है नहीं बना खाना, अच्छा ट्राई करेंगे दोबारा बनाने का। आपने चूहे को निकाल कर फेंका, वो जहाँ फेंकना चाहते थे कि वो ज़िंदा रहे वहाँ नहीं फेंक पाया, कहीं और चला गया, तो उसमें आप कहाँ से जिम्मेदार हो। तो चूहा उतना ही जिम्मेदार है जितना आप जिम्मेदार हैं। चूहे को देख लेना चाहिए ना कहाँ भागना है। इस घर के अंदर सांप घुस गया था, पहले तो मैंने पकड़ा उसको, फिर सोचा क्या करूँ, मारूँ कि ना मारूँ। तो मैंने हाँ एक डंडे से दबा रखा था उसको, फिर सोचा क्या करूँ, फिर मुझे लगा फेंक देता हूँ बाहर। फिर फेंक रहा था, एक आदमी आया चिमटे से पकड़ के उसको बाहर ले गए, फिर वही फेंक दिया। फिर कोई बोला था मारना चाहिए, कुछ बोला था कोई नहीं मारना चाहिए, मैंने कहा चलो फेंक दिया उसको। अब उसका क्या हुआ, दांत तो टूटी, क्या होगा। खैर मैं बहुत ऑड नहीं फील कर रहा हूँ, बिकॉज उस समय का मेरा रिस्पॉन्स वही था। वी आर मशीन्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। सो वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज अ रिस्पॉन्स, एन ऑड रिस्पॉन्स। इनको जो रिस्पॉन्स महसूस हो रहा है अपने बाबा के डेथ के बाद या किसी की डेथ के बारे में सोच करके, दैट्स अ मैकेनिकल रिस्पॉन्स, दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स तब होगा जब आप एक घटना को बहुत गहराई से समझेंगे, जब आप ये कह सकते हैं यस सर आई नो व्हाट इज़ डेथ। लेकिन अभी नहीं कह सकते हम लोग। जब हम डेथ नहीं जानते तो डेथ के बारे में अच्छा या बुरा क्यों महसूस कर सकते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूँ ट्रम्प बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेंडली आदमी है। मिलते हैं तो एकदम गले मिलते हैं और उनसे 2000 मांगो तो 5000 दे देते हैं। हम नहीं जानते उनके बारे में, डेथ क्या है हम नहीं जानते। लेट अस गो थ्रू डेथ वंस, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के, जब हम 2-3 बार जाएंगे इसमें से, तो जैसे स्विमिंग पूल में से नहा के निकलते हैं तब हम बोलेंगे हाँ सर अच्छा एक्सपीरियंस था डेथ का। इसीलिए तो हम लोग जिलों का बेसिक एडवांस कोर्स पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ सकें डेथ क्या है। लेट्स नॉट फील अबाउट डेथ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डेथ। और वो कैसे होगा, वो कृष्णमूर्ति का बहुत सिंपल तरीका है। डाई टू योर थॉट्स, डाई टू योर मेमोरीज। इस समय एक चूहे को मौत हो गई थी, उसमें बहुत सी वजह थे, आप भी उसमें वजह थे। आपके बाबा की डेथ हो गई, उसमें बाबा आपके हैं, नज़दीकी हैं, लेकिन वो सारा का सारा क्या है, मेमोरीज़ है, वो पास्ट है, वो अब नहीं है घटना, वो एक एक्सपीरियंस था। ये बहुत मैजिकल चीज़ नहीं है। हमको लगता है कि 2 दिन पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो चीज़ हुई है वो अभी भी है। ये सचमुच में है अभी, वो पूरी की पूरी घटना अभी भी है। इसलिए तो लोगों ने इस दुनिया को क्या कहा है, माया कहा है, इल्यूजन कहा है। नहीं सर थी, हमने हाथों से देखा था उसको खून निकलते हुए, बाबा मेरे जिंदा थे, उनसे बात किया था मैंने। कहाँ है तो बाबा आपके, सपने की तरह नहीं है ये। मैंने रात को देखा कुछ देखा अब नहीं है, जैसे सपने में होता वैसे नहीं है। जीते जागते थे, बाबा आपके आए थे, मैंने अल्ट्रासाउंड किया था उनका, उनको पेट में पानी था, अल्ट्रासाउंड किया, असाइटिस था, उनको बकायदा अच्छे से ठीक ठाक थे। उसके बाद वो गए। उनकी डेथ का रीज़न भी क्या है वो भी क्लियर नहीं है। कोई बोलता है कोरोना है, कोई बोलता है कोरोना नहीं है। तो जो कुछ भी पास्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, वी हैव टू लर्न टू डाई टू दैट। लेकिन कैसे मरेंगे पास्ट के प्रति, कैसे हमारी पास्ट को डेथ कैसे आएगी? बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू व्हाट इज़ लाइव नाउ, ये मोमेंट पे। इसीलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम
उनके साथ ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं जो हमारे मन के अंदर हैं बजाय जो हमारे सामने हैं। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।